हेलो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, कैसे हैं आप। मैं सब के वास्ते दुआ करता हूँ, कहीं भी आप रहें सही रहें, खैर से रहें। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो हमारे आप जानते हैं, उनको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी का नाम लेके मुझे किसी पार्टी का नाम लेके बात नहीं करना है। यानी इस शख्स ने जो मोहम्मद जो था पहला जो उसने बात की है कि मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उसने बात की है बग़ैर तहकीक के की है। आप ज़रा सुनिए कि ये शख्स जो है क्या कह रहा है। आप ज़रा सुनिए। अभी तो ये राष्ट्रीय है, पूरे देश से धर्मगुरुओं को बुलाया जा रहा है। सारे धर्मों के, ईसाइयों के धर्मगुरुओं को, यहूदियों के धर्मगुरुओं को, पारसियों के धर्मगुरुओं को, जैनों के धर्मगुरुओं को, बौद्धों के धर्मगुरुओं को, सिखों के धर्मगुरुओं को। देखिए, अभी ये पहला स्टेप है। हम इसी साल में 2021 के अंदर ही दिल्ली में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट का आयोजन करेंगे, विश्व धर्म संसद, और हम उसका निमंत्रण दुनिया के सारे धर्मगुरुओं को देंगे। तो ये अभी एक बीज हम लगा रहे हैं। हमें नहीं पता ये कल क्या होगा, लेकिन जिहाद से लड़ना बहुत जरूरी है। ये सारी दुनिया को हम बताकर रहेंगे। जो भी कीमत देनी होगी हम वो कीमत चुकाएंगे, जो भी कीमत देनी होगी वो कीमत चुकाएंगे, लेकिन हम जिहाद से लड़कर रहेंगे, जिहाद को पूरी धरती से मिटा कर रहेंगे। लव जिहाद तब तक था ये जब तक हिंदुओं की जनसंख्या मुसलमानों की जनसंख्या पे भारी थी। आज कोई लव जिहाद नहीं है, आज कोई लव जिहाद, आज तो वो जबरदस्ती छीन रहे हैं। आज सीधा जिहाद है। ये जिहाद जिसने हमारी रानी पद्मिनी को 16,000 महिलाओं के साथ जलने पर मजबूर किया, वो जिहाद है। लव जिहाद जैसी कोई भी टर्म नहीं है। ये तो हिंदूवादियों ने बनाई थी, उन हिंदूवादियों ने जिन्हें कुछ करना नहीं था। ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो आज पूरी दुनिया का सिरदर्द है। तो हमें इस्लाम के बेसिक को समझना पड़ेगा। ना लव जिहाद कहने की जरूरत है, ना लैंड जिहाद कहने की जरूरत है, ना कोई और जिहाद कहने की जरूरत है। केवल एक वर्ड, जिहाद। जिहाद को समझिए। जिहाद का अर्थ है किसी भी तरह से काफिर मतलब नॉन मुस्लिम की हत्या, उसकी औरत को छीनना, उसकी संपत्ति को छीनना। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। और आप लव जिहाद को नहीं मिटा सकते, आपको जिहाद को मिटाना पड़ेगा, जिहाद को। और जिहाद को भी आप एक जगह से नहीं मिटा सकते कि आपने दिल्ली से मिटा दिया, या आपने यूपी से मिटा दिया, या आपने मध्य प्रदेश से मिटा दिया। जिहाद को आपको पूरी दुनिया से मिटाना पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मानव के शरीर में कैंसर होता है। आप कैंसर का इलाज करके अगर एक सेल भी छोड़ देंगे तो वो सेल दोबारा से पहले से अधिक ताकतवर कैंसर बन जाएगी और बहुत तेजी से फैलेगा। तो आपको कैंसर को रिमूव करना पड़ेगा, और कैंसर को रिमूव करते हुए हो सकता है कि हमें शरीर के कुछ हिस्से काटने पड़े। ये एक ऑपरेशन होगा जो होना बहुत जरूरी है। आज ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं, हमारे चौधरी साहब पूछ रहे थे, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, मित्र हैं, ये सवाल बहुत गौण है। आज दिल्ली में जो हो रहा है इसके पीछे इस्लामिक जिहाद है। भारत में जो भी असंतुष्ट है, उसके पीछे इस्लाम के जिहादी अपने साधन लगाते हैं। जैसे सनातन का अभिन्न अंग है खालसा। मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं, सरदार रवि रंजन सिंह जी। दिल्ली में शायद ही कोई हो जो इन्हें ना जानता हो, बल्कि पूरे भारत में, अब तो पूरी दुनिया उन्हें जान गई है। मैं और सरदार रवि रंजन सिंह जी भाई हैं। खालसा सनातन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जिहादियों के पैसे के कारण हमारा जरा सा मतभेद
भेद हुआ और उन्होंने आज खालसाओं को यहाँ का सबसे बड़ा खलनायक सिद्ध कर दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। आज किसानों को, जाटों को हम हिंदुओं से लड़वाने की साजिश चल रही है और ये फेलियर है गवर्नमेंट का। ये फेलियर, जैसे अभी हमारे कर्नल साहब बता रहे थे, ये हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है। जब शरीर कमजोर हो जाता है, जब शरीर कमजोर हो जाता है तो उसके अंदर के जितने भी अंग होते हैं वो सारे टोटल फेलियर की तरफ चलने लगते हैं। कभी किडनी वीक होती है, वो साथ छोड़ देती है, कभी लीवर साथ छोड़ देता है, कभी पैनक्रियाज साथ छोड़ देता है। ये आज सनातन धर्म के साथ हो रहा है और इसका केवल एकमात्र कारण है कि हिंदुओं ने सब कुछ किया, बस इस्लाम के जिहाद से लड़ना शुरू नहीं किया। ये सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, इसका अर्थ है जिहादियों का विकास केवल, क्योंकि कभी भी धर्म और अधर्म साथ नहीं रह सकते। अगर धर्म और अधर्म साथ रह सकते तो कभी भी भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अर्जुन से ये नहीं कहना पड़ता कि चाहे पितामह भीष्म है, चाहे आचार्य द्रोण है, चाहे महावीर कर्ण है, चाहे आचार्य कृप है, चाहे अश्वत्थामा है, कोई भी है, आज तुझे इन सब का वध करके अपने धर्म, अपने पक्ष, अपने भाइयों को विजय की तरफ ले जाना। आज खतरा केवल ये नहीं है कि हम समाप्त। आपने सुना कि इस शख्स ने क्या कह रहा है। आप जानते हैं कि ये आदमी किस पार्टी का है और किस ओहदे पे है, किस ओहदे का है, आप खुद जानते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, मुझे किसी पार्टी से लेना देना तो है ही नहीं है, क्योंकि मैं सब सियासी पार्टियों का जो इज़्ज़त करता हूँ और मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ। लेकिन इस शख्स ने सबसे पहले कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर के बारे में इस शख्स ने अपनी इस गंदी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकाले, उस चीज़ से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पाक हैं। इसने कहा कि बस जिस जगह पे मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौकरी करते थे उसने उसके शौहर को मारा और उसी की बीवी से शादी कर ली। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। पंडित जी, मेरे नबी के ऊपर इतनी बड़ी तहमत और बहतान लगाने से पहले तुम सोच लिया करते, कम से कम मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा करते। बहुत अफसोस की बात है, मुसलमान सब्र भी करता है, मुसलमान सब्र करने वाला होता है। आज मुझे बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा मुसलमान है जो किसी धर्म की बेइज्जती करता है, किसी धर्म के बारे में कुछ अनाप शनाप बकता है। क्योंकि हमारा इस्लाम यही कहता है कि किसी के धर्म को बुरा न कहो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, मेरा दीन मेरे साथ है। और इस जो मैं तो गाली देने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसी ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें की, इसने सोची समझी नहीं, बगैर सोचे समझे है ना, इसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतनी बड़ी तहमत लगा दी। अरे तू क्या जाने कि मेरी नबी क्या हैं, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, मुस्लिमीन नहीं है। वो नबी के बारे में जो ऐसी अनाप शनाप बात करने से पहले तुम 1000 बार सोच लिया करते। ऐसी बातों को मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और तुम्हारी बातें जो हैं बेबुनियाद हैं। और मेरे काफ़ी हिंदू लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, वो जानते हैं। अभी तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करना, हिंदुस्तान की पूरी जनता जो समझ गई है कि ये जो है हुकूमत क्या चाहती है। अब जो जनता होशियार हो गई है, अभी तुम जैसे लोगों की बात में आने वाली नहीं है। और हमारे जो हिंदू भाई हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, सब मुसलमान और हम सब मिल के रहते हैं भाईचारे की तरह। इस माहौल को तुम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें तुम कभी कामयाब नहीं हो जाओगे। और मेरे नबी के बारे में तूने ऐसी बात की और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी तहमत तूने लगाई, हमने तुझे अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह तुम्हें समझ अता करे और चंद पैसों के वास्ते, अपनी कुर्सी बचाने के वास्ते तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी तहमत और इतना बड़ा उनका तुमने अपमान किया। ये तो हमने तेरे को अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। अल्लाह रहीम भी है, करीम भी है, गफ़ार भी है, सत्तार भी है, कहार भी है।
جس نے بھی میرے نبی کی توہین کی ہے اسی نے اوندے منہ پڑا ہوا ہے، اور اللہ کا عذاب اس کے اوپر مرنے سے پہلے آتا ہے۔ ارے تیرے کو کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم کہ میری نبی کی شان کیا ہے، میری نبی کا مقام کیا ہے؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہم مسلمان اپنے نبی کے واسطے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو الفاظ تم نے استعمال کی نبی کے بارے میں، بہت ہی دکھ ہوا، ہمیں بہت ہی دکھ ہوا۔ ایک پنڈت ہو کے ایسے بات کرتے ہو، کم سے کم قرآن کو پڑھا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کرو۔ ارے وہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، بے خطا، گناہ سے پاک ہیں، اور بالکل گناہ گار نہیں ہیں، وہ معصوم ہے میرے نبی، رحمت اللہ عالمین ہے، ساری دنیا کے واسطے میرے نبی رحمت اللہ عالمین ہے۔ تو کیا جانے میرے نبی کی قیمت اور میرے نبی کا مقام رہا۔ آپ بھی ہندوستانی ہیں اور میں بھی ہندوستانی ہوں، جتنا تجھے ہندوستان کے اندر تجھے جتنا حق ہے، اور مجھے بھی اتنا ہندوستان کے اتنا حق ہے، اور جو بھی میرے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے گا، ہم اسی طرح ہر مسلمان ٹھوکتے رہیں گے اور چھوڑیں گے نہیں، ہے نا۔ اور میں اپنی حکومت سے، پی ایم مودی سے میں اعلان کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنی پارٹی سے باہر پھینک دیجئے، تاکہ ہندو مسلمان کو لڑانا اور کسی دھرم کے بارے میں اور میرے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت آپ کیوں دیتے ہو؟ آپ تو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ہم کو حق ہے پورا کہ ہم آپ کے پاس ہماری جو تکلیفیں ہوتی ہیں، ہم کو کہنے کا ہم کو کہنے کا حق ہے، اور آپ جنتا کی بات کو سننا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اندھے بہرے کی طرح آپ بیٹھے رہیں، اور جو آپ کے جو پارٹی کے آدمی جو ہیں اور دین کے بارے میں اور میرے نبی کے بارے میں ایسی بکواس کرتے رہیں۔ مسلمان ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کرے گا، نبی کی توہین کو برداشت نہیں کرے گا۔ میری توہین کیجئے، مجھے کچھ کہہ دیجئے، میں برداشت کروں گا، لیکن میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو یا تو ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں دنیا آخرت میں ذلیل و خوار فرما دے، اس کی زبان کو تالا لگا دے اور اس کو بے غیرت کو ذلیل و خوار فرما دے۔ میرے بھائیوں، ہندو بھائیوں، اب ان کی باتوں پہ نہ آئیے، یہ تو پولیٹکس لوگ ہیں، آج ان کے پاس کرسی ہے، پیسہ ہے، آپ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ انسانیت ہے، اخلاق ہے، یہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ سب کے دھرم میں اخلاق ہوتا ہے۔ یہ شخص ایسا شخص ہے جو ہر وقت جو مسلمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں زہر اکلتا رہتا ہے کہ ساری دنیا سے وہ مسلمان حکومت ختم کرے گا، تو کیا کرے گا؟ ارے یہ تو بتاؤ پہلے، یہ تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہندوستان سے مسلمان کو ختم کر کے دکھاؤ، اسلام کو ختم کر کے دکھاؤ۔ ہندوستان میں اسلام ہے پہلے سے اور قیامت تک رہے گا۔ ساری دنیا میں مسلمان کو اور اسلام کو آپ کہاں سے مٹائے گا؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، سوامی جی ایسی باتیں نہیں کیجیے، اللہ سے ڈریے، آپ کو بھی مرنا ہے، بھگوان سے ڈریے، آئیے ایک اللہ اور ایک ایشور کی طرف، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیے، کم سے کم ان کی رشتے کو آپ پڑھا کیجیے، ایسی باتیں نہ کیجیے، مسلمانوں کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ مسلمان صبر بھی کرے گا، لیکن کتنا صبر کرے گا؟ جو نبی کی توہین کرنے والے کی بات کو کبھی نہیں برداشت کرے گا، نبی کی توہین کو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا، اور آپ جیسے لوگوں کے بارے میں ہم سخت کارروائی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم قانون کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، آپ کے اوپر FIR داخل کریں گے انشاءاللہ۔ جو میرے نبی کے بارے میں آپ نے ایسی بیہودہ باتیں کی اور اتنی بڑی تہمت میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے لگا دی، آپ کو باز آنا چاہیے۔ جے ہند، جے بھارت۔